हेलो दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स ने 8099 शो के आगे के सीजन्स को कैंसिल कर दिया है। अब जिन लोगों को ये शो पसंद आया था वो इससे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में शो ने काफ़ी अच्छा ट्विस्ट छोड़ा था, जिसके कारण फैंस चाहते थे कि जल्दी इसका सेकंड सीजन भी आए और उन्हें आगे की कहानी का पता चले। पर इस शो के अच्छे रिस्पॉन्स न मिलने के कारण नेटफ्लिक्स ने इस शो के आगे के सीजन्स को कैंसिल कर दिया। अब इसका सेकंड सीजन तो कभी नहीं आने वाला, पर इसके सेकंड सीजन को लेकर मेरे पास कुछ थ्योरीज है, जो कि शायद कुछ हद तक इसके सेकंड सीजन में दिखाए जाते, पर फिर भी ये एक थ्योरी है। तो अगर 8099 के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड ही हम देखें तो हमें वहाँ पता चलता है कि ये जो भी सिमुलेशन में हो रहा है वो सब मोरा के पिता ने नहीं बल्कि खुद मोरा ने ही डिज़ाइन किया है। अब भला मोरा ऐसा सिमुलेशन क्यों डिज़ाइन करेगी, इसका भी आंसर हमें पहले ही सीजन में दे दिया गया है, जहाँ हमें पता चलता है एलियट किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब सोका और शिन भी एक सिमुलेशन ही था, पर मोरा ने भी ऐसे ही किसी कारण के चलते अपने पति की मदद से सिमुलेशन को क्रिएट किया होगा। अब मोरा ने सिमुलेशन क्रिएट किया होगा इंसानों के दिमाग में घुसने के लिए। अब जैसा कि मोरा का मानना था कि दिमाग हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, उसमें यूनिवर्स के सारे राज छुपे होते हैं। सबके अंदर एक दुनिया छुपी होती है जिसे डिकोड करने की जरूरत होती है। अब मोरा अपने सिमुलेशन की मदद से इंसानी दिमाग को डिकोड करना चाहती थी ताकि उसे अपने बेटे की बीमारी का कोई इलाज मिल सके। और बात करें मोरा के पति डेनियल की, तो वो एक आर्किटेक्चर होगा जिसने मोरा के प्रोग्राम को डिजाइन दिया होगा, और जरूर से मोरा के पिता हेनरी, उन्होंने मोरा के प्रोग्राम के लिए फंड दिया होगा। और अब मोरा का भाई कायरन, तो वो होगा जिसने मोरा के पूरे प्रोग्राम की कहानी सेट करी, क्योंकि सीजन 1 के लास्ट में पता चलता है कि पूरे सिमुलेशन को रन कराने वाला हेनरी नहीं बल्कि उसका बेटा कायरन है। मोरा अपनी फैमिली की हेल्प से सिमुलेशन का ये प्रोग्राम बना लेती है। अब सीजन 1 की शुरुआत में हमें जो प्रोमेथियस शिप बताया जाता है जो कि खो गया था, वो शिप जरूर से मोरा का ही सिमुलेशन होगा, जहां वो उन लोगों को अपने सिमुलेशन में भेजती है और उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। पर मोरा के सिमुलेशन में कुछ खराबी होती है, जो कि शायद से वही ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा जो कि पूरी शिप में ग्रो कर रहा था, और इसी कारण से वो सारे लोग जो मोरा के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे वो अपनी कॉन्शियसनेस को सिमुलेशन में ही खो देते हैं, जिसे देखकर मोरा और उसके पिता हेनरी ये प्रोजेक्ट बंद करना चाहते होंगे। पर मोरा का भाई कायरन खुद ही मोरा के सिमुलेशन को हथिया लेता है और मोरा के साथ अपने पिता को भी सिमुलेशन में कैद कर देता है। वो मोरा की सारी यादें मिटा देता है और अपनी पिता की यादों में मोरा को पागल बना देता है, जिससे हेनरी को लगता है कि मोरा अपने बेटे के मरने के कारण सिमुलेशन में उसे खोज रही है, और वो अपने पिता की यादों में ऐसी यादें डालता है जिससे उसे लगता है कि ये पूरे सिमुलेशन का कंट्रोल उसके हाथों में है। पर जब मोरा के पति डेनियल को इसका पता चलता है तब वो सिमुलेशन में एंटर कर देता है, जिस कारण से जो सिमुलेशन कायरन ने क्रिएट किया था उस सिमुलेशन में हलचल होती है और कायरन का बनाया लूप टूटने लगता है, जिससे मोरा का एक्सपेरिमेंट जिसमें लोगों ने अपनी सबकॉन्शियसनेस खो दिया था वो सिमुलेशन कायरन के बनाए सिमुलेशन में मर्ज होने लगती है। और डेनियल जिस की से आया होता है उस की से वो मोरा को बाहर भेज देता है। और अब डेनियल के साथ साथ वो सब लोग भी जो हमें इस सीन में दिख रहे हैं, इन सब की कॉन्शियसनेस सिमुलेशन में ही रह जाती है, और उस ब्लैक ऑब्जेक्ट ने पूरे सिमुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण से अब ये सब भी सिमुलेशन में ही फंसे रह गए। खैर इसके बाद से शायद से हमें मोरा अपना सिमुलेशन कायरन से वापस लेते हुए दिखती और एक नया सिमुलेशन क्रिएट करती ताकि वो अपने पिता, बेटे और डेनियल को वापस ला सके। अब वो ये सब कैसे करती, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, पर शायद से मोरा पूरे सिमुलेशन को रिबूट कर सब शुरू से शुरुआत करती, और इससे पहले कि वो ब्लैक ऑब्जेक्ट पूरे सिमुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दे उससे पहले वो सबको बाहर निकाल देती। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, पर अभी भी इस शो की थ्योरीज ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी इस शो को लेकर काफ़ी सारे सवाल है जो कि इसके आगे के सीज़न में हमें बताए जाते, पर अब वो तो कभी होने से रहा। आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी थ्योरी भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।